खुद बताएंगे आज। तो मैं आपके दरमियान ज्यादा वक्त ना लेता हूँ, उनको कॉल करता हूँ। मिस्टर संजीव जी फ्रॉम पठानकोट, वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू अपने गुरप्रीत सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि आज मुझे जूम सेशन पे ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की इजाज़त दी। और थैंक्स करता हूँ मैं आपका और अपनी सारी इंटायर मोदी के लीडरशिप का। दोस्तों, मैं सुजानपुर से हूँ, बिलोंग करता हूँ। पठानकोट के पास ही एक छोटा सा कस्बा है सुजानपुर, पंजाब में। और आज से पहले, मैं मोदी केयर से पहले फोटोग्राफी के सेशन में था। फोटोग्राफी प्रोफेशन जो है मेरा, इसके साथ साथ मैंने मोदी केयर को शुरू किया। तो अपने बारे में बताने से पहले मैं एक बार फिर अपनी सीनियर्स जिन्होंने मुझे मोदी केयर में लेके आए। दोस्तों, मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं समझता हूँ कि कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे मोदी केयर मिला, मेरे जीवन में मोदी केयर आया। नहीं तो आज पता नहीं कैसा, मतलब वही अपना पुराना सिस्टम चल रहा होना था। हर टाइम वही काम पे भागो, फिर आओ, फिर जाओ, फिर वैसे उसी चक्कर में फिर सोचेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का सबसे पहले, जिसके थ्रू मोदी कर मेरे को मिला। उसके बाद मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मेरा नाम अपनी लिस्ट में लिखा। दोस्तों, मैं सोचता हूँ अगर वो नाम ना लिखते तो मैं कहाँ से मोदी केयर में आता। मिस्टर प्रेम कुमार जी हैं जिन्होंने मेरा नाम अपने डायरी में लिखा और मुझे मोदी केयर के बेनिफिट बताने के लिए मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे मोदी केयर शुरू करवाने की यानी कि कोशिश की। मगर मैं उस टाइम मना करता था, फिर भी थैंक परमात्मा का, वो फिर भी किसी ना किसी तरह मेरी आईडी क्रिएट करके गए। तो उसके बाद उनके साथ आते थे हमारे कुलदीप जी, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर है। और उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की, हमें मोदी केयर के लिए काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की कि नहीं दोस्त, मोदी केयर करो, मोदी केयर आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। मगर मेरे को अपने पे विश्वास नहीं था उस टाइम कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं मना करता रहा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी कई बार मना करते होंगे अपने सीनियर को, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो वो मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो सीनियर थे कुछ टाइम पाके आज ये मोदी केयर में इतना ज़्यादा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब करते थे। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है इनको कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ कोई टाइम की बाउंडेशन हो, या कुछ हो, जहाँ कुछ भी सिस्टम हो। आज वे मोदी केयर में नहीं है। और इनके जो सीनियर थे, जो हमारे अपलाइन है सरदार गुरप्रीत सिंह मांगड़ जी, इनकी लीडरशिप क्या दिखाई इन्होंने। इन्होंने उसके बाद हमें हमारे साथ कांटेक्ट किया, और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने क्या किया कि हमारे साथ मिलना शुरू किया। और मिलने के बाद अपना मोदी केयर को बिल्ड करने के लिए हमें और ज़्यादा, मतलब प्लानिंग दी और हेल्प की कि हाँ चलो, जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं भी आपके साथ हूँ, बताओ कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ जाना है। तो ऐसे स्टेप थे जो हमें मोदी केयर करने के लिए, हमें मोदी केयर में रखा उन्होंने। तो इनके बाद जो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हैं सरदार गुरमेल सिंह संधू जी, उनका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने भी हमारी बहुत बहुत हेल्प की और मोदी केयर को बिल्ड करने के लिए बड़े लेवल पे हमें बताया कि कैसे बिल्ड करना है। और उनका थैंक्स हमारी, मैं क्या, मेरी सारी टीम उनका थैंक्स करती है कि हाँ, कि अगर गुरमेल सर नहीं होते तो शायद हम
बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाते। तो ऐसे हमारे बहुत से लीडर्स हैं। इनके बाद हमारे विवेक शर्मा जी हैं, डॉक्टर शक्ति जी हैं, और मनीष चोपड़ा सर जी हैं हमारे, जो पंजाब के शेरे पंजाब अपने जीवीडी हैं। उसके बाद हमारे डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम है मोदी केयर में, जो 1.25 करोड़ का चेक मंथली इनकम ले रहे हैं अपनी। और इन सब को देखकर हम मोदी केयर को बिल्ड करने की और ज्यादा यानी कि कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाता है कि हाँ यार, हम मोदी केयर को करेंगे, हम मोदी केयर को जरूर करेंगे। चाहे 100 क्या 1000 लोग भी मना करें तो हम मोदी केयर को जरूर करेंगे। क्यों करना है? क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है दोस्तों। जब मैं इससे पहले फोटोग्राफी में था तो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था मेरा। मेरा आर्मी का काम था ज़्यादा, आर्मी फोटोग्राफी का। तो उसमें क्या हुआ, जब डिजिटलाइजेशन आया तो उनके आर्मी ने वालों ने अपने कैमरे भी काफ़ी आ गए। तो जो एल्बम्स वगैरह बनाते थे, जो फोटोग्राफ्स बनाते थे, जो बड़े बड़े लैमिनेशन वगैरह बनाते थे, उसका काफ़ी काम कम हो गया। तो वो उन्होंने अपने कैमरे ले लिए बड़े बड़े, और उनका एक गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि उनको एक बजट होता है कि हाँ अब इसमें आपने अपना कैमरा वगैरह ले लेने हैं। तो बहुत बड़ा बजट होता है। उनके पास ऐसे कैमरे थे जिनके पास एक उंगली रखनी है, सारा कुछ कैमरा खुद क्लिक करता था फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफर की जो है वैल्यू वहाँ पे काफ़ी कम हो गई। तो मेरा बिजनेस काफ़ी डाउन गया। तो मुझे तलाश तो थी, पर मुझे समझ नहीं लग रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो जब हम फोटोग्राफी करने जाते थे, हमें शौक था पहले फोटोग्राफी करने का। हम काफ़ी जगह फोटोग्राफी करने जाते थे, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू जे एंड के, काफ़ी स्टेट में हम जाते थे फोटोग्राफी करने। मगर कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता था कि यार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि हमारा बिजनेस डाउन जाएगा। क्योंकि फोटोग्राफी करने की एक ना एज होती है। अगर वो एज निकल जाए तो कोई भी वो ऐसा काम ना कोई करना उसको मतलब लगता नहीं कि मैं उसके बाद करूँगा। क्योंकि ये जंग ब्लड का काम होता है कि हाँ यार, यंगेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर लेती है। क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है कि बहुत सारे अपने केसेस होते हैं, फोटोग्राफ्स उनको जानते हैं भी कैसा उनको फील्ड में वो करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये हमारी फोटोग्राफी की बात थी। उसके बाद जब काफ़ी डाउन गया तो मैं मेरा माइनस में चला गया। कि हाँ मतलब पैसा बचाना क्या था, मतलब पैसा देने वाला बात हो गई कि हाँ यार, काफ़ी उधार चला गया, कभी कहीं से लोन, कभी कहाँ से करके। तो मैं अपना वो चला रहा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है यार कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे किस्मत में था मोदी केयर। तो मोदी केयर आ गया। थैंक्स करते हैं, हम बार बार थैंक्स करते हैं परमात्मा का, मोदी केयर का, पूरी मैनेजमेंट का, समीर मोदी सर का। और हमारी बच्चों से भी प्यारी जो हमारी टीम है, जो हमारी टीम है मोदी केयर की, मेरे जो कंसल्टेंट मेरे साथ जुड़े हैं, उनका मैं दिल से थैंक्स करता हूँ। क्योंकि बहुत साथ दिया उन्होंने, उस टाइम में साथ दिया जिस टाइम मेरे को ज़रूरत था। और काफ़ी दोस्तों ने मुझे यस किया, काफ़ी दोस्तों में ना कितनों ने किया मुझे याद नहीं। मुझे उन लोगों का याद है जिन्होंने यस किया। मुझे तो ना पता ही नहीं कि कितने कितने लोगों ने ना किया, वो मैं याद नहीं रखता। मैं सिर्फ अच्छी बात ये है कि हम यही याद रखें कि किन किन लोगों ने मुझे यस किया है। तो दोस्तों, उससे पहले भी काफ़ी मतलब हालात ऐसे हो गए थे कि 10 रुपये खर्चा करने के लिए भी सोचना पड़ता था। मुझे याद है जब मैं अपने अमृतसर का एक सेक्शन देखना था, तो गुरमेल सर, मंगल सर जब आए थे तो बोलते भी 50 रुपीज़ का टिकट है, तो आप संजीव जी जरूर आना। मैंने बोला सर मेरे पास तो 50 रुपीज़ भी नहीं है। उन्होंने 2 टिकट दिए थे, पर बोले भी आप जरूर आना, फिर भी जरूर देखना। तो मैं आज थैंक्स करता हूँ, मुझे वो याद है वो दिन। फिर मैंने उस दिन वो टिकट के पैसे भी नहीं दिए थे। वो टिकट दे के चले तो गए, मेरे में दिल में एक था भी यार वो टिकट के पैसे भी नहीं दिए तो जाना जरूर है। क्योंकि अगर उन्होंने इतना मान किया तो मुझे भी उनका मान रखना चाहिए। मैंने एक दोस्त को तैयार किया। तो दोस्तों 100 किलोमीटर था हमारे घर से जहाँ पे मीटिंग था। तो हम, मैं और मेरा दोस्त वहाँ बाइक पे निकले। हम बाइक पे जाके वो मीटिंग अटेंड करके आए। वहाँ पे किसी लीडर को उस टाइम जगवार गाड़ी मिली थी। तो मुझे लगा उस टाइम पे, देखो बड़े फैसले जो होते हैं बड़े जगह पे ही मतलब डिसाइड कर सकता है। जब हमें कुछ अपने लेवल का कोई बंदा बताता है ना कि हाँ यार इसमें
आप 50,000 1 लाख कमा सकते हो। तो हमें कई बार लगता भी है, कई बार नहीं भी लगता, कई बार लगता भी यार कि ऐसे ही बनाता रहता मैं बार बार, तो ये ऐसे ही मतलब, क्योंकि एक नेटवर्किंग पे ना लोगों का इतना विश्वास नहीं होता था, मेरा भी नहीं था। तो इसलिए हमें ये लगता था भी नहीं यार, ये कुछ ना कुछ ऐसे फेक बोलते रहते हैं, तो नहीं मतलब होगा नहीं ऐसा, कैसे हो सकता है। लोग इतनी इतनी एजुकेशन करते हैं पहले, फिर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट जॉब करते करते उनको सालों साल हो जाते हैं, फिर जाके वो गाड़ी लेते हैं। वो गाड़ी लेने के बाद भी चलाते कम है, गाड़ी को कवर करके ज्यादा रखते हैं। तो कहाँ ये ऐसा हो सकता है यार, हाँ वो हर टाइम गाड़ी में घूमना, एंजॉय करना, फॉरेन जाना, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड ड्रेसेस खरीदना, तो कई बार ऐसे फेक लगता था। पर फिर भी एक अपना जो मन था, मतलब होता ना, कहते हैं, मरता क्या ना करता, हमारी उस टाइम वो पोजीशन थी, मरता क्या ना करता वाली। क्योंकि कुछ भी ना नहीं था कि हाँ यार कुछ होता तो हम शायद ना करते। तो आज जो भी लोग नहीं कर रहे हैं ना, बस वो यही बात मानता हूँ कि उनके पास कुछ है इसलिए वो नहीं करते। अगर वाकई में उनको लगे ना कि यार कुछ बड़ा करना है, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि किसी को लाख रुपए इनकम भी है ना, वो भी छोड़ के मोदी केयर करे तो ज्यादा बेटर है। मगर हम डायरेक्टली उसको बोल सकते, पर हमारे माइंड में यही होता है कि हाँ यार मोदी केयर में इतना कुछ है। दोस्तों बहुत बढ़िया लगा हमें, क्योंकि मोदी केयर जब हमने शुरू किया तो पहला चेक 120 रुपए का था। तो आज की डेट में बहुत बढ़िया एक स्मार्ट इनकम है, 1 लाख रुपए के आसपास, जो हम मंथली एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ से गाड़ी अचीव की है डिजायर, और फॉरेन टूर, डोमेस्टिक टूर, काफी कुछ अचीव किया। तो बहुत 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 अच्छा लगता है। आज मेरे बच्चे, जब हमें मतलब लगता था कि यार एक लिम्का के लिए भी सोचना पड़ता था कि यार खरीदे या ना खरीदे, क्योंकि लिम्का, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि अगर हम 5 दोस्त जा रहे हैं ना, तो हम सोचेंगे कि जूस पीना है या नहीं पीना, और पांचों के पैसे कौन देगा। मतलब पैसे ऐसे ऐसे कंडीशन होती है जिन्हें अगर पैसे की कमी हो तो, क्योंकि 5 लोग दोस्त अपने, तो 500 रुपये का अपन नोट जो है खुल जाता है। मतलब पता लगता है कि हाँ यार करना है या नहीं करना है, ऐसा सोचने के मजबूर हो जाता है बंदा। क्यों? क्योंकि वो इनकम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं शुक्र करता हूँ परमात्मा का कि मेरे किस्मत में मोदी केयर आया, और मोदी केयर ने मुझे बहुत 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 ज्यादा मतलब पॉजिटिव बनाया। बहुत बढ़िया लगा कि हाँ यार, कि मैं अगर मोदी केयर नहीं होता तो मैं क्या करता यार। मतलब कई बार तो सोच के मैं डर जाता हूँ। ठीक है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है मोदी केयर में करते करते। कहते हैं ना कि लोग ना करते हैं, लोग नहीं मानते हैं। मतलब भाई ने साथ नहीं दिया यार, मेरा चाचा का लड़का वो नहीं मेरा साथ देता, मेरा दोस्त है उसने भी नहीं किया। तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम आती आती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रॉब्लम ना आए, मगर प्रॉब्लम के बाद जो एंजॉय करने का मजा आता है ना, वो ज्यादा मजा होता है। आज हमारे, जब जहाँ हम रहते हैं ना, जो वाली सिटी में, तो जहाँ हमारे एक कपड़े की दुकान है, भाटिया पर ऐसे कुछ नाम है, भाटिया क्लॉथ हाउस, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते। उन्होंने भी करोड़ों रुपया लगाया हुआ है, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। और जब हम लोग या कोई भी लोग जाते हैं, तो वो बोलते हैं उनको, हाँ जी सर आइए, सर आइए, आइए सर, दिखाओ दिखाओ सर को, क्या दिखाइए दिखाइए, आइए सर आइए आइए। मतलब वो करोड़ों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के भी बस आइए आइए, हाँ जी सर आइए, हाँ जी सर आइए, हाँ जी सर आइए, ऐसा करते हैं। क्यों? उनको पता है कि मेरा करोड़ों रुपया इन्वेस्ट हुआ है। अगर मेरा बिजनेस मैं उनको यस यस करूंगा, हाँ ये आइए आइए करूंगा, तो मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा। तो मोदी केयर में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी केयर को कोई लेवल ही नहीं दे पाते कि मैंने मोदी केयर को कहाँ रखना है। 1 नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे रखना है, 3 नंबर पे रखना है, 4 नंबर पे रखना है, 10 नंबर पे रखना है, उनको ये पता ही नहीं है। उनके मतलब घर में प्याज भी खत्म हुए ना, तो वो पहले प्याज बोलते, मैं प्याज लेने गया था इसलिए मैं मीटिंग नहीं सुन पाया, या मैं किसी की बात नहीं कर पाया, या ऐसे कर गया। ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि मोदी के यार किसको मिस करके वो दूसरे काम में वो ऐसे। गुरमेल सर है हमारे, उन्होंने एक मेरे को कहानी यानी कि पिछली मीटिंग में सुनाई थी, जैसे हमें भी एक अपने कोई साधु थे बहुत बड़े, और उन्होंने 20 साल लगा दिए एक कला सीखने की, कि पानी के ऊपर चलने की कला।
तो बोलते पानी के ऊपर चलने की कला मैंने सीखी है, इसमें 20 साल लगा दिए। और अपने विवेकानंद जी थे, अपने बहुत बड़े, अपने हमारे सभी जानते हैं विवेकानंद जी को। वो बोले यार तूने एक ऐसी कला सीखी जिसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, कि ऐसे तू बोर्ड करता तो वो तेरे से 50 पैसे लेता तो तुझे नदी पार करवा देता। तूने 50 पैसे को बचाने के लिए अपने 20 साल लगा दिए। 20 साल में वो ऐसी तूने वो एक अपॉर्चुनिटी ली जो किसी को सिखा भी नहीं सकता, उसके भी अगर तू 20 साल बर्बाद करेगा। और मैंने देखो मतलब ऐसे लोगों के मतलब लोगों का माइंड बदल दिया अपनी बातों से, अपने संस्कारों से, कि पूरा मतलब दुनिया जो है याद कर रही है। ऐसा ही मोदी केयर है, ऐसा ही मोदी केयर है। सुरेखा भार्गव मैम को देखिए, मनीष चोपड़ा सर को देखिए, गुरमेल सर को देखिए, डॉक्टर शक्ति जी को देखिए। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बदल दी है। क्यों? उसमें मैं भी हूँ, मुझे भी पता है कि हाँ यार मेरी लाइफ भी बदली है। मुझे भी मतलब हर वो चीज जो मैं सोचता था कि हाँ यार मैं बच्चों को लेकर दूंगा, एक छोटी छोटी चीज होती है ना, मतलब कि कुछ भी, कोई ड्रेस हो सकती है बच्चों की, कोई साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं अपने बेटे को बोलता था बेटा तू भी डेमो कर और तू भी अपने मोदी केयर किया कर। बोलता पापा पहले मेरे को साइकिल लेके दो फिर मैं डेमो करने जाऊंगा। अभी वो 8th क्लास में था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा साइकिल लेके दूंगा। मैं भाई चल दुकान पे। तो वो गए, तो मैंने बोला ये साइकिल, बोला नहीं ये वाली नहीं चाहिए मेरे को, मोटे टायरों वाली चाहिए और गेयर वाली चाहिए, ऐसी वाली चाहिए। तो वो उनको वो भी लेके दी, उन्होंने 14,000 की जो साइकिल है वो कोई बात नहीं। तो अपने वो लेके दी बेटे को। मैं बोला हाँ अभी तू, बोला हाँ पापा कल से जाऊंगा, पक्का कल से जाऊंगा। बेशक वो मतलब गया नहीं कल भी, मुझे ये पता है, क्योंकि वो गया नहीं था। तो बोलता मैं जाऊंगा मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बाप अपने बेटे को उस काम में डालना चाहता है जिसका उसको अच्छा लगता है। और मोदी केयर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, और इसमें लाइफ चेंज होने वाली है। इसलिए मैं उनको ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मोदी केयर करें। अगर कोई टीचर होगा ना तो शायद वो पता नहीं सोचता होगा कि मैंने टीचर बनाना है या नहीं बनाना है। कोई हो सकता है अपने आर्मी में हो तो पता नहीं वो सोचता होगा कि मैंने अपने बच्चों को आर्मी में भेजना है या नहीं भेजना। कोई भी अपने हो सकता है किसी अपने कहीं जॉब करता हो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो सोचता होगा पता नहीं मैंने मोदी के अपने वो उसमें डालना बच्चों को या नहीं डालना। तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ यार मैंने अपने बच्चों को मोदी केयर में डाल। मुझे याद है एक बार मैं किसी के घर जाता था, तो उनके एक भाई थे, उनके जो आज मेरे साथ मीटिंग में भी है। तो वो बोलते एक कोई ना, मैं अपने 8-9 महीने के बाद दोबारा गया उनके घर। तो उनके भाई भी वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो आए हुए थे। बोलते हैं कि सर आपने तो बहुत बढ़िया किया। पता है, जब आप हमारे घर पहले आए थे तो आपको उस टाइम 5,000 रुपया आता था। तो हम बोल रहे थे कि जब आपको 10,000 आएगा ना तब बताना। कि हाँ यार तब बताना कि मोदी के में पैसे बनते हैं या नहीं बनते। तो मुझे तो वो बात भूल भी गई थी। क्यों? मैंने पहले बताया ना, मैंने वो चीजें याद ही नहीं रखी कि किसने मना किया। मगर उन्होंने खुद बताया, बोलता आज आप मतलब 70-80 हजार रुपया ले रहे हो। जब मैं उस टाइम गया था उनके घर, और बोलता 70-80 हजार तो ले रहे हो, साथ में डिजायर कार में भी घूम रहे हो। तो बोलता आज मुझे लगा कि हाँ यार मोदी केयर में कुछ है। तो मैंने बोला सच है? तो मैं मेरे को तो मैं याद नहीं है। बोलता नहीं मुझे याद है। वो इतना एक्साइटेड थे ना कि हाँ यार भी नहीं मोदी केयर में आपने अचीवमेंट की है। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं सर, अभी भी आप भी कीजिए। बोलते हाँ हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हो सकता है मतलब उनकी कोई मजबूरी रही हो गवर्नमेंट जॉब की, क्योंकि अपनी अपनी मजबूरी होती है हर लोगों की कि हाँ यार जॉब के साथ साथ करना है, कैसे करना है। तो मेरे कहने का मतलब है, कुछ भी हो सकता है। अपने मोदी केयर करने की ना करने की कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर यही बात कहता हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को अगर कुछ करना चाहते हो उनके लिए, तो मोदी केयर कर लो। 3 साल, 3 साल डट के मेहनत कर दो। 3 साल अगर डट के मेहनत कर लेते हो तो उसके बाद गारंटी है आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। पैसा खुद आपके पीछे आएगा, और आपकी कई पुश्तें जो है वो आपका नाम याद रखेंगी कि हाँ यार
कि मैंने, जब हमारे पेरेंट्स ने, किसी ने ऐसा काम किया था कि हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है वो सुधर गई। हम क्या सोचते हैं, हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, हमारे दादा ने कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या बनाया, ऐसे बनाया, है ना। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं, कुछ लोगों को तो चलो अच्छा है, उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो उन्होंने छोड़ दी, हमारे पास कहाँ होगी। नहीं यार, अगर उन्होंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम क्यों नहीं वो चीज कर सकते, हम करेंगे ना। हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं, तो फिर हमारा नंबर क्यों नहीं। मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। मैं अगर खुद बोलूं, जब मेरा अपने डाउनफॉल था, तो मेरे मतलब अपने भाई थे जो इंजीनियर है, पुलिस में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है। उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि हाँ यार, कोई भी आप खुद करो जैसे करना है। इवन कि मतलब मैंने एक को बोला था कि मुझे ऑटो दे दो, लेके मैं ऑटो चला लेता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, जो मेरे भाई है, उन्होंने एक ऑटो डाला, किसी बाहर वाले को किराए पे दिया कि हाँ तू चला, वहां से वो मंथली उनसे ले रहे थे। मतलब ऐसा ऐसा टाइम भी आया। और मेरे अपने ही घर के हैं, वो बोल रहे थे आजकल तू दुकान पे भी नहीं जा रहा। मैं क्यों नहीं जा रहा था दुकान पे, मेरा बहुत सा किराया हो गया था देने वाला, किराया भी नहीं दे पा रहा था मैं, तो मैं घर पे बैठ गया। घर वाले बोलते, वो ना अपने उस टाइम पे ना, वो लीची होती है ना, लीची, लीची तोड़ने का सीजन चल रहा था। बोलते वहां चला जा लीची तोड़ने, तेरे को 300 रुपया देंगे दिन का, 300 रुपया देंगे, और शाम को जब आएगा ना तो वो 1 केजी लीची भी देंगे तेरे को, और वो काम कर ले। मुझे ऐसा लगा भी यही यार, सभी मेरे भाई भी है इंजीनियर है, मेरे दूसरा भाई भी है पुलिस में है, पापा भी रिटायरमेंट है, तो जी कैसी कैसी मेरे को सलाह दे रही है यार कि ऐसे ऐसे कर ले। तो मुझे ऐसा लगा भी नहीं यार, कोई बात नहीं, जो चाहे हो जाए, मैं ऐसे काम करूंगा नहीं, चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए। तो दोस्तों, शादी के बाद बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि जो हम वाइफ लेके आते हैं ना मैरिज करके, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे माता पिता की नहीं होती, वो हमारी होती है। हमने उसकी ख्वाहिशें पूरी करनी होती है। हमने देखना होता है कि हाँ यार, हम किसी की मतलब बेटी को अपने घर लेके आए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, चाहे वो जो चाहे हमारे साथ मतलब है ना करें घर वाले कि हाँ ऐसे है वैसे है। मतलब मैनेज करना, एक जो बंदा होता है ना, बंदा इन अपने जो मैन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कई बार लेडीज को भी पता नहीं चलता कि हाँ यार, ये घर में भी ऐसे करना पड़ता है, इसको बाहर भी मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। मगर जो बंदा है ना, उसको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। उसको वाइफ भी देखनी पड़ती है, उसको घर वाले भी देखने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। उसकी मजबूरी ऐसी होती है कि वो तो खुल के रो भी नहीं सकता। जो बंदे होते हैं वो ऐसे होते हैं, लेडीज तो फटाफट से रो के बता दे कि हाँ ऐसे 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 है ना, तो बंदा तो वो भी नहीं कर सकता। वो बंदा किसको रो के बताएगा यार, वो बोलेगा ऐसे कैसा है यार, तू रो के दिखा रहा है, तू बंदा है यार ऐसे दिखा, तो यार बंदे के अंदर भी तो दिल है, वो कहाँ बताए फिर जाके। तो बस यही है कि मोदी का जब किया ना, तो डट के किया, फिर मैंने कोई बहाना नहीं लगाया। जब शुरू किया, घर से निकलता था मैं, घर से सुबह निकलते अपने खाना घर से खाया, और घर से पैक किया दोपहर के लिए, क्योंकि वापस आया खाना खाने, तो मुझे पता था कि 20-30 रुपए का तेल एक्स्ट्रा लगेगा वापस आके खाना खाने में। तो ऐसा ना करें कि हम खाना साथ में लेके जाए, बाहर ही खाना खाएंगे, और बाहर ही नेक्स्ट आगे से आगे जाएंगे। हमारा ये टारगेट था। दोस्तों, कई बार हमने जाना होता था अमृतसर, और अमृतसर हमारा 350 का तेल लगता था, आने जाने में 350 का तेल लग जाता था हमारा, क्योंकि हमने घूमते घूमते जाना था। कई बार 350 नहीं होता था ना, 150 250 भी होता था। हम ऐसे बाइक हिला के देखते, हाँ यार कुछ तेल इसमें पहला भी है, 250 का और डलवाएंगे तो हम जाएंगे। मतलब एक्स्ट्रा 50 रुपए भी नहीं होते थे ना, तब भी हम जाते थे कि जाना है। ऐसा हमारा जज्बा था उस टाइम काम करने का। और कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखा फिर कि हाँ यार नहीं, मतलब पंचर हो गया तो क्या सोचना है, अपने कहाँ से पंचर लगवाए, हम सोचते नहीं थे। पता भी अब सोचा नहीं है तो होना भी नहीं है। तो हमने सोचा ही नहीं पंचर होगा, तो हुआ भी नहीं। परमात्मा की इतनी मेहर रही है हमारे ऊपर कि हाँ शुक्र है। हम तो बस यही कहते हैं कि परमात्मा की वाकई मेरे ऊपर बहुत मेहर ज्यादा रही है। जब भी मतलब हमने जो सोचा है ना, वो हुआ है।
तो बहुत सारे डाउनफॉल होते हुए हमने मोदी केयर को बिल्ड किया, तो आज बहुत बढ़िया इनकम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे टीम में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां अचीव कर चुके हैं। हमारे कविता मैम जी हैं जम्मू से, बहुत बढ़िया है, वो टीचर है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, साथ में उनका ब्यूटिशियन का काम है, साथ में उनके हस्बैंड जो है वो भी जॉब करते हैं बैंक में। फिर भी वो टाइम को इतने बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं और अपनी टीम को इतने बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं। आज वो भी वर्ना कार मोदी के से एंजॉय कर रहे हैं। उनके पास पहले भी गाड़ियां थी, पर जो उन्होंने वर्ना कार मोदी के से ली है ना, वो बताते हैं कि हाँ यार वाकई हमें सर मजा आ रहा है आज काम करने का। उसके बाद हमारे किरण मैम है अपने मोटली से, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो भी टीचर है। उनके भी हस्बैंड अपने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं, तो वो भी अर्बन क्रूजर गाड़ी इंजॉय कर रहे हैं, मोदी केयर से कर रहे हैं और अच्छी इनकम इंजॉय कर रहे हैं। उसके सबसे पहले अपने हमारे मेरे साथी है सरना से हैं गुलशन जी, जो मेरे साथ ही, उनको भी जब मेरी गाड़ी आई थी उनकी भी साथ में गाड़ी आई थी डिजायर, और वो भी डिजायर गाड़ी अचीव कर चुके हैं और प्रेसिडेंशियल ट्रैक्टर लेवल पे है वो। मेरे से हार्डली 15 किलोमीटर, अपने 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। और शुरू शुरू में हम दोनों ने बहुत बढ़िया, मतलब उनके पास पहले भी गाड़ी थी अल्टो गाड़ी, तो हम उसमें भी जाते थे बिजनेस को बिल्ड करने। और हम कभी वो भी अपने साथ खाना बना के ले जाते थे, अपने राइस ब्रांड की परोठी बनानी, तो कई बार अचार के साथ भी खानी है हमने बाहर जाके। तो मतलब हमने कभी भी ये नहीं सोचा भी यार कैसे वो नहीं होगा, नहीं ये वाली तो बात ही नहीं थी, करना है तो करना है। तो हम जाते थे, लोगों को बताते थे, हाँ आप ये मोदी के प्रोडक्ट्स है, ऐसे ऐसे करके हमने ये अपने शुरू किया, तो हम आपको, और आप हम हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो काफी लोग जो हमारे साथ जुड़े, काफी लोग मना भी किए, जो मना करते थे हम उनको छोड़ देते थे, जो जुड़ते थे हम उनके साथ रहते थे। और उन्होंने भी काफी मेहनत की और बहुत बढ़िया लेवल है उनका भी, प्रेसिडेंशियल ट्रैक्टर है, ट्रैवल फंड, हाउस फंड, सब कुछ अचीव कर चुके हैं। हमारे ब्रदर इन लॉ है माधोपुर से, वो भी बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उनकी भी, वो भी कार फंड अचीवर है और बहुत जल्दी वो भी गाड़ी लेने वाले हैं और बहुत बढ़िया मंथली इनकम एंजॉय कर रहे हैं। उनके बच्चे जब हम देखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है भी हाँ यार, कल को इनका जो लाइफ है ना पूरी सेटल है। देखो हर हर एक बंदे के क्या नाम है, ब्रदर इन लॉ तो होते ही होते हैं ना सभी के। तो देखो ब्रदर इन लॉ को अगर आप शुरू शुरू करवा देते हो, तो उनको अगर इनकम नहीं आती ना, तो आप पे ऊपर काफी एक बड़ा जिम्मेवारी वाला काम हो जाता है कि हाँ यार शुरू करवाया था तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो शुक्र है उनको भी बढ़िया इनकम आ रही है, बहुत बढ़िया इनकम आ रही है, अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लीडर हैं हमारे जो हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं। तो हम लोगों को बस यही बताते हैं कि यार हमारे करना क्या है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। आप लोग जो सामान अपने घर का यूज करते थे, जैसे कि आप लोग सभी लोग मोदी केयर से आने से पहले भी टूथपेस्ट यूज करते थे ना यूज। टूथपेस्ट कहाँ से यूज करते थे आप? मार्केट से यूज करते थे। मार्केट के टूथपेस्ट क्या करता था? आपके दांतों की सफाई करता था। मगर मोदी के का टूथपेस्ट क्या करता है? आपके दांतों की सफाई के साथ साथ आपकी गरीबी, आपकी सब कुछ साफ करता है। आपके दांत तो साफ करता ही करता है, आपकी गरीबी भी साफ कर देता है और आने वाले कई कई पुश्तों के यानी कि गरीबी साफ कर देता है। हम मार्केट से भी अपने मास्क लेते हैं, हम मोदी केयर से लेते हैं। मोदी केयर से मास्क क्यों लेते हैं? जो कोरोना को तो हटाएगा ही हटाएगा, हमारी गरीबी भी हटाएगा। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हम मोदी केयर से ही लेते हैं। सुबह हम अपनी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, पहले हम कुछ और लेते थे, है ना, कि हाँ यार कोई ऐसा जूस पी लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम डिटॉक्स लेते हैं सुबह। इससे क्या होता है, हमारी कई तरह की बीमारियां जो दूर होती हैं, कई तरह के टॉक्सिन जो है हमारे बाहर निकलते हैं और हमें अंदर से क्लीन और स्वच्छ रखते हैं। उससे क्या होता है, हमारी हेल्थ सही रहती है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट जो है हम अपने घर में, मोदी केयर से पहले भी कपड़े धोते थे, क्या करते थे, हम मार्केट से प्रोडक्ट यूज करते थे।
बट हम अब क्या करते हैं, अब हम मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने कपड़े धोने के साथ साथ अपनी गरीबी धोएंगे, ठीक है जी, और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य जो लाइफ है वो, पहले भी हम बर्तन साफ करते थे हमारे घर में, अब हम वंडर ड्रॉप मोदी केयर के प्रोडक्ट से अपने बर्तन साफ करेंगे और अपनी जो है अपने जो गरीबी है उसको भी साफ करते हैं। ये सिंपल से काम है, ये अपने घर पे यूज करना है, और यही यूज करने के लिए अपनी बहन, अपने भाई, अपने भाभी, अपने नेयर, अपने डेयर, अपने सभी को बताते हैं। सिंपल सी ये काम है। और उसके बाद अगर और बड़ा करना है तो अपने अपलाइन से पूछिए कि कैसे करना है। जो भी आपको बिजनेस में लेके आए हैं, जो भी आपको मोदी केयर में लेके आए हैं, उसके ऊपर फेथ कर लीजिए। पहले हम भी नहीं करते थे, शुरू शुरू में ऐसा ही लगता था कि हम अगर 2-3 हजार का सामान ले लेते हैं तो पता नहीं हमारे सीनियर का क्या फायदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो उनको जो फायदा होना है, हो सकता है उनको 50 रुपए का फायदा हो, ठीक है जी। अगर उन्होंने 50 रुपए ही लेने होते तो वो आपको सीधा आके बोलते, भाई साहब एक 50 रुपए देना, मेरे को चाहिए। उनको क्या जरूरत थी अपने 50 रुपए का फायदा लेने के लिए आपका 3 हजार रुपया खर्चाने का। उसको ये पता था कि अगर आज ये शख्स हमारे मोदी केयर में अगर आ जाता है तो इसकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी पूरी लाइफ जो है वो बदल जाएगी, इसलिए वो हमें मोदी केयर में लेके आना चाहता है, ठीक है। तो कुछ लोग समझ आते हैं, कुछ लोग फॉलो कर जाते हैं, कुछ लोग लेट फॉलो करते हैं, मगर करेंगे जरूर, इतना मुझे पता है सभी करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज से अगर किसी की 1.5 साल पहले भी आईडी लगी थी, आज वो खुद फोन करके भी कह रहे हैं कि हाँ यार हमने मोदी केयर करना है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज 3 साल हो गए, वो अभी भी यही बोल रहे हैं, अभी पता नहीं कैसे करना है हमें तो। हाँ यार हमने भी शुरू किया था, आज से 3 साल पहले शुरू किया था, मगर हमारा कुछ नहीं बना। उन्होंने शुरू नहीं किया होता, उन्होंने क्या किया होता, सिर्फ उसके सीनियर ने, उसका किसी ने पता नहीं, उसका आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड से आईडी लगा दी तो बोलता हाँ तेरा शुरू हो गया। ऐसे शुरू नहीं होता है, शुरू करने के लिए पूरा सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ता है, मतलब फ्री होता है काम। आपने कभी देखा होगा कुछ अपने मंदारी वाले आते हैं, कुछ बंदर भी उनको साइकिल चलाना सिखाते हैं, कुछ कुत्ती होते हैं उनको भी साइकिल चलाना सिखाते हैं, कुछ तोता होते हैं उनको वो पर्ची निकालना सिखाती है। वो क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेनिंग देकर वो अपना दिहाड़ी का बंदोबस्त करते हैं उनकी ट्रेनिंग के थ्रू। तो ऐसा ही मोदी केयर है। मोदी केयर में भी क्या है, पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेके फिर आगे बात करनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपको, आप उसको सिखाने गए थे, वो आपको सिखा के घर भेज देता भी चलो। तो हमारा जो कंसल्टेंट होता है नया नया, वो 2 4 5 लोगों के साथ 10 लोगों के पास जाता है, तो फिर वो वापस आके बोलता है नहीं यार मोदी केयर नहीं चलता है। तो कमी कहाँ होती है, सिर्फ अपने ट्रेनिंग सिस्टम में कमी होती है। और दूसरा होता है कि अगर किसी ने मना कर लिया तो हम लोग उसी को नहीं मनाते रहना, वहां पे ने तू बोल शेर है, तू बन सकता है, तू कर सकता है। उसको सीधा एक फंडा रखना है कि आ गया तो बेस्ट है, नहीं तो नेक्स्ट है, नहीं तो आगे वाले। मतलब पीछे क्या हुआ याद नहीं रखना होता है कि कौन किसने ना किया, बस उसको याद रखना है जो बोलता है कि हाँ यार कि मैं भी अपनी लाइफ चेंज करूंगा भैया, मैं भी फॉरेन टूर जाऊंगा, मैं भी कार अचीव करूंगा, मैं भी मंथली इनकम लूंगा, मैं भी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। उनको गाइड कीजिए, उनको बताइए कि हाँ यार मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो मैं आपको और हम दोनों मिलकर अगर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ होगा। तो सीनियर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और उसका भी यानी कि समझने का मन होना चाहिए। तो ये ऐसा सिस्टम है, आप सभी को पता है, आप सभी लोग डेली देखते हो, डेली जूम मीटिंगें देखते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 लाख रुपया मंथली कमा रहे हैं, कुछ लोग 20 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ लोग 30 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ लोग 50 लाख रुपया कमा रहे हैं, कुछ लोग 1.25 करोड़ रुपया कमा रहे हैं मंथली। आप सभी लोग देखते हो कि हाँ मोदी केयर में पैसा है। ऐसा नहीं है, अगर सिस्टम में कमी होती तो कोई भी नहीं कमा सकता था, अगर सिस्टम में कुछ है तो तभी कमा रहे हैं सभी लोग, ठीक है जी।
तो इसलिए सिस्टम में बहुत कुछ है, बस हमें उसमें से निकालना आना चाहिए। उसमें से कैसे निकालना है, ये हमें ट्रेन करते हैं हमारे सीनियर, वो हमें गाइडलाइन करते हैं, हमें जो गाइडलाइन बताते हैं उसके हिसाब से ही करना होता है। जब हम ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, जब हम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, स्मार्ट भी नहीं कह सकते, ओवर स्मार्ट कह सकते हैं, फिर नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था, ऐसे नहीं, ऐसे करना था, ऐसे नहीं सर, ऐसे। सीनियर को पता होता है, वो भी हाँ चलो ठीक है ऐसे कर लो, ठीक है, फिर वो कर लेता है ऐसे। फिर 1 2 3 महीने के बाद उसको पता लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं। हमारे एक मीटिंग में उन्होंने बताया भी था कि अ, अर्जुन है, आप सभी जानते होंगे अर्जुन को, जिसका अपने कृष्ण के ऊपर पूरा मतलब विश्वास तो था। कृष्ण जी बताते थे उनको कि अर्जुन जी ऐसे करना है, अर्जुन ऐसे करना है, ऐसे तेरी कामयाबी होगी। तो अर्जुन बहुत सवाल करता था, बहुत सवाल करता था, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा ऐसे कैसे है, ऐसा कैसे है। तो सक्सेस तो अर्जुन को मिला, सभी लोग जानते हैं कि मिला, बट हुआ क्या, अर्जुन का कोई भी आज की डेट में मंदिर नहीं बना इतना ज्यादा कि आज यार ये अर्जुन का मंदिर है। तो वहां पे दूसरी तरफ एक हनुमान जी थे, जो अपने गुरु को मतलब जो उन्होंने बोल दिया, बोलते थे जो आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा, राम जी को, ठीक है। उनको कभी भी सवाल नहीं किया राम जी को उन्होंने कि हाँ राम जी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे, उन्होंने कभी नहीं किया हनुमान जी ने। तो उसका क्या आज नतीजा है, आज जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनेंगे। तो दोस्तों हमने हनुमान बनना है, हमने अपने सीनियर की जो गाइडलाइन है उन पे बिना कोई मतलब रोक टोक लगाए, बिना कोई शक किए उनको मानना है और उनके ऊपर ही विश्वास करना है। हम कई बार अपने कैलकुलेशन में पढ़ के ना ये बोलते हैं कि नहीं यार अगर हम ऐसा करेंगे ना तो मेरे सीनियर को ज्यादा फायदा आएगा। तो वहां पे हमारा वो टीका जो है ना, वो बुराई का टीका लग जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना है और ना ही करना है। आप आंखें बंद करके, मैं ये नहीं बोल रहा अभी हर सीनियर, आंखें बंद करके उस सीनियर पे विश्वास करिए जो भागता है, दौड़ता है और टीमों में काम कर रहा है, उस पर विश्वास करिए और उसके विश्वास करके आप सक्सेस के ऊपर जा सकते हैं। 1 मिनट। तो दोस्तों मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि सीनियर के ऊपर विश्वास और आपकी मेहनत और जो सब कुछ करने से आप कल को उस मुकाम पर पहुंचेंगे कि आप याद रखेंगे कि हाँ यार किसी ने शुरू करवाया था और हमारा क्या, हमारे आने वाले कई बच्चों की लाइफ चेंज हो गई है। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ निकलता हूँ ना गाड़ी में और घूमने निकलते हैं, कुछ खाना है, कुछ घूमना है, तो इतना मजा आता है ना। तो बच्चे हंस रहे होते हैं, कई बार एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं अकेला बैठकर सोचता हूँ कि यार ये कैसा संभव हो चुका, मेरे तो कभी इतना आशा ही नहीं, मतलब इतना सोचा ही नहीं था कि हम ऐसा गाड़ी में घूमेंगे ऐसे। तो पता है क्यों, क्योंकि आज तक मेरे जो इंजीनियर भाई हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी 4 व्हीलर नहीं रखा, उन्होंने भी 4 व्हीलर नहीं रखा, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी 4 व्हीलर का एंजॉय नहीं लिया आज तक। तो मुझे ये लगता है कि हाँ यार वाकई में। तो हमारे यहाँ पे ना अपना जाते हैं सभी लोग, अपने देवी देवता पे जाते हैं ना, तो हम भी जब जाते हैं तो अपने मम्मी डैडी को साथ में लेके जाते हैं कई बार। तो इतना यानी कि अपने आप के ऊपर, अपने खुद के ऊपर प्राउड फील होता है कि हाँ यार मैंने किया है कुछ। मगर फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये मैंने नहीं किया है, ये मोदी के की एक पावर है जिसके थ्रू हुआ है। क्योंकि मैं तो पहले फोटोग्राफी में था, तब मैंने क्या कर लिया, तो मेरे भाई जो है वो इंजीनियर भी हैं, उन्होंने क्या कर लिया, जो मेरे भाई पुलिस में है वो भी तो है, ठीक है। तो ये सब अचीवमेंट जो है, आप मेरी क्वालिफिकेशन अगर पूछोगे तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो 10th है। एक 10th पास को इतनी अचीवमेंट, गाड़ी और लाख लाख रुपए मंथली कहाँ से मिल सकता है। कौन सी पावर है जो 1 1 लाख रुपए उसको महीने का दे। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर है दोस्तों, मोदी केयर से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
जे मैं नहीं बोलता, मेरा दिल बोलता है। जे मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर से आवाज है जे मोदी के लिए। फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। वाकई में मैंने अच्छे काम ही किए होंगे कोई, जो मेरे को मोदी केयर मिला। तो मैं आज यही बोलता हूँ सभी को कि कुछ भी देर किए बिना अगर आप वाकई में अपने परिवार से, अपने बच्चों से मतलब प्यार करते हैं ना वाकई में दिल से, ये नहीं कि हाँ भाई हमने चलो पैदा कर लिया, वो बात नहीं। अगर प्यार करते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मोदी केयर करिए। मोदी केयर करिए, दिल से करिए और डेली करिए। ये नहीं मैं बोलता कि मोदी केयर में आईडी लगाइए ना। अगर डेली नहीं करना है तो आईडी नहीं लगाना, बंद कर दो, नहीं लगाना आईडी। अगर डेली करना है, चाहे 1 घंटा करिए, डेली करिए। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर आप ये नहीं बोल सकते हाँ यार मैंने मोदी केयर किया था। डेली करना है, डेली करना, चाहे 1 घंटा करिए, चाहे घर पे बैठ के करिए, चाहे घर से एक वीडियो बना के अपने फेसबुक पे सेंड करिए, जैसे भी करना है आप डेली करिए। तो सर टाइम है ना? हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी सर। तो सर बस यही है कि सर कितना टाइम है मेरे पास? सर आप कीजिए बात, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है। तो बस सर यही मैं चाहता हूँ कि हमने डेली करना है और तरीके से करना, एक सिस्टम के साथ करना, सिस्टम से बाहर नहीं जाना है। अगर हम सिस्टम से बाहर जाएंगे तो फिर हम किसी को ये नहीं बता सकते हमने बड़ी अचीवमेंट की है, क्योंकि एक सिस्टम ही होता है जो बंदे को मतलब बचाता है। एक सिस्टम ही होता है। देखो एक सिस्टम है, हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमने क्या पता है, हमें पता होता है कि यार हमने बाएं तरफ चलना है या दाएं तरफ चलना है। जहाँ जे मतलब अपने यहाँ पे वन वे है तो हमने इस साइड से अंदर जाना है। तो अगर हम गलत अंदर एंटर करेंगे, जहाँ से मतलब इन अपने वन वे है, जहाँ से लोग आ रहे हैं हम उस साइड से जाएंगे, तो नेचुरली बात है टक्कर होगी होगी, कुछ मिस हैपनिंग होगी। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम में नहीं है। सिस्टम है कि हाँ यार भी गाड़ी मतलब पहले सेल्फ मारना है फिर गाड़ी चलनी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी है ना। बिना सिस्टम के कुछ नहीं है। देखो अगर आप सीख लेते हो ना, अगर आप सीख लेते हो तो आप जहाज भी चला सकते हो। अगर आप नहीं सीख सकते, अगर आप नहीं सीखते तो आप एक एक्टिवा भी नहीं चला सकते। एक्टिवा तो क्या, आप साइकिल भी नहीं चला सकते अगर आप सीखते नहीं हो तो। सीखना जरूरी है। बिना सीखे आप कुछ नहीं चला सकते। सीख लेते हो तो जहाज भी चला सकते हो। ये चीज को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मोदी के सीखना पड़ेगा। नहीं तो मैं बार बार यही बताता हूँ कि नहीं तो लोग आपको सिखाकर घर भेज देंगे कि जाइए। फिर लोग पता पता क्या बोलते हैं, नहीं सर आप तो बात कर सकते हो, हमें बात करना नहीं आती। मुझे पता है यार, मुझे भी नहीं आती थी बात करना। मैं भी अपने घर में जब अंदर बैठा होता था ना, हमारे गेस्ट आ जाते थे कोई, अगर बाहर वाले अपने जगह पे कोई अपने आ गया, गेस्ट बैठ गया, तो हम अंदर है ना, हम अंदर से बाहर नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि हम छोटे होते थे, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा था कि हम किसी का सामना नहीं कर सकते। मतलब हमारे होता ना, सभी घर में ऐसा होता है यार जो बाहर गेस्ट आए हैं तो उसको बुलाना पड़ेगा, उसको यानी कि नमस्कार करना पड़ेगा। तो हम सोचते यार कैसे नमस्कार करेंगे, वो कोई सवाल करेगा तो हम क्या बोलेंगे। मतलब हम सामना नहीं कर पाते थे। इसलिए हम अंदर ही बड़े रहते थे, अंदर ही घुसे रहते थे कि वो गेस्ट वापस जाएगा तो फिर हम अंदर से बाहर निकलेंगे। ये सिखाया किसने है? ये सिखाया है हमें फील्ड ने। जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फील्ड जो है बहुत कुछ सिखाती है, बस हमें डेली फील्ड में निकलना है। डेली फील्ड में निकलना है, डेली फील्ड में निकलना है। चाहे आप, मैं बोलता हूँ कि 1 साल में चाहे 1,000 रुपया भी नहीं कमाते ना, 1 साल में 1,000 रुपया भी, फिर भी आप इतने कुछ सीख जाते हो, इतना कुछ सीख जाते हो। फील्ड आपको इतना कुछ सिखा देती है कि जो आपका दूसरा प्रोफेशन होगा उसमें आप कहीं ज्यादा सक्सेस पा जाते हो। ये है फील्ड का अनुभव। बोलते हैं ना, कोई भी आप जॉब मांगने जाते हो, कहीं जॉब करने जाते हो, तो सामने वाली कंपनी मांगती है आपके पास कितनी देर का एक्सपीरियंस है, वो ये मांगती है। अगर आप बताते हैं ना मेरे पास इतनी देर का एक्सपीरियंस है, जे वाली कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। क्यों? उसको पता है
तुझे सिखाया बंदा मुझको मिल रहा है। तो ये है सीखने की कला, सीखना जरूरी है, बिना सीखे कुछ नहीं है। तो दोस्तों बहुत से स्टेप है मोदी केयर को बिल्ड करने के, बहुत ही ज्यादा, कोई ज्यादा वो मुश्किल काम नहीं है, बस आपका मन होना चाहिए कि मैंने करना है। कैसे करना है वो बहुत सिंपल है, एक 6 साल का बच्चा भी मोदी केयर कर सकता है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि एक 6 साल का बच्चा भी मोदी केयर कर सकता है। क्या क्यों करना है, बस आपका ये क्यों, आपका ये वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर है तो कैसे करना है ना, ये आपको मिनटों मिनटों में आ जाएगा। वो आपको सीखना पड़ेगा, बस सीख सीख लेंगे आप, कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं सीख सकते। ये कम पढ़ा लिखा भी सीख सकता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी सीख सकता है, एक लेडीज भी सीख सकती है, एक जेंट्स भी सीख सकता है, एक कम उम्र का भी सीख सकता है, एक ज्यादा उम्र का भी सीख सकता है, इसमें कुछ नहीं है। बस उसका क्या है, हमारे विवेक शर्मा जी बताते हैं, मोदी के करने के लिए क्या होना चाहिए, बस बंदे की नब्ज चलती होनी चाहिए, उसकी नब्ज, वो जिंदा हो तो मोदी केयर कर सकता है। वो रंग काला है गोरा है जो भी है सब कुछ है चलेगा, बस वो उसकी नब्ज चलती होनी चाहिए। तो उनकी बात हमें याद आती है कि हाँ यार, वो कोई भी कर सकता है। तो ये दोस्तों हमारे मोदी केयर में ऐसा है कि मोदी केयर की बातें अगर कोई सुनने लगे तो हम चाहे रात भर बोलते रहे तो वो नहीं, हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। बस टाइम है, जो टाइम इजाजत नहीं ज्यादा देता, नहीं तो अपने और भी बात कर सकते थे। तो मैं यही कि थैंक्स करता हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू अपने गुरप्रीत सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जीरो टू हीरो, अगर कोई मतलब जीरो टू हीरो गया है तो ये परफेक्ट एग्जांपल है सर की, जिन्होंने देखिए एक टाइम वो था जब इनकम कम थी, मतलब मीटिंग्स में जाने के लिए पैसे नहीं थे, पेट्रोल नहीं था, तब भी उन्होंने डिसीजन लिया और मोदी केयर को बिल्ड किया। क्योंकि आपको पता है मोदी केयर में पैसा आना थोड़ा स्टार्ट होता है, 1-2 महीने 3 महीने लगते हैं। तो इनको इनका विजन क्लियर था, मोदी केयर में इतने पैसे आ सकते हैं, ये उनको पता चल चुका था। और पहले दिन से ही बहुत हार्डवर्क किया, मैं इनको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। और आज इनकी जो सक्सेस है आप सबके सामने है, परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे मोदी केयर में जीरो टू हीरो जाने। और आपने इनके वर्किंग एथिक्स देखे कि कहते हैं ना कि जो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और ये 10th पास्ड हैं, उन्होंने बताया, कहते हैं ना हार्ड वर्क बीट टैलेंट, इफ टैलेंट वर्क्स हार्ड ही इज अनबीटेबल। तो ये इतने हार्ड वर्क थे, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग थे, उनको भी इन्होंने बीट कर दिया। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू जो भी लोग हमारे साथ जुड़े, सबका थैंक्स, थैंक यू सो मच।